नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी के चुनावों से पहले बीजेपी ने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लिया है और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मुगलशाही के काम किए जा रहे हैं, अब उसको लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी शिवसेना के ऊपर। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने ट्वीट कर शिवसेना पर हमला बोला है। आपको बता दें कि एक पार्क को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने अब शिवसेना को घेरा है और कहा है कि हिंदुओं के नाम पर जिस उद्यान का नाम है, यानी कि वीर जीजामत उद्यान, जिसका नाम सभी हिंदुओं के नाम पर रखा गया, उसका नाम रात में चेंज करके हजरत पीर बाबा कैसे कर दिया गया। इसी बीच जब सवाल उठाया गया है तो यहीं पर आड़े हाथ जब लिया गया है शिवसेना को, तो नीतीश राणे ने यह भी कहा है कि शिवसेना को अपना नाम भी बदल देना चाहिए। यही हेल्पलेस शिवसेना जो कि 3 पार्टियों के साथ सरकार बनाकर बैठी है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी के एक के बाद एक नेता इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में आखिरकार एक उद्यान का नाम इस तरीके से कैसे चेंज कर दिया गया। अगर एक पार्क है जिसमें तमाम लोग घूमने आते हैं, जो कि हिंदुओं के नाम पर अगर उसका नाम रखा गया है, तो आज बीएमसी को कौन होल्ड करता है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाकर बैठी है और बीएमसी के ऊपर भी शिवसेना का ही कब्जा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक वार किया जा रहा है शिवसेना और इस मुगल शाही को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, अब वो भी शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर लगातार अब सवाल दाग रहे हैं। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताते हैं, तो शिवसेना ने उस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया है। जहां एक तरफ शिवसेना अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताने का दावा करती है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत, वो तमाम बार ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व को लेकर राजनीति करते हैं। कभी छत्रपति शिवाजी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कभी वो हिंदुत्व का राग अलापते हैं। जहां एक तरफ शिवसेना की ये हरकत देखी गई है कि जहां एक उद्यान का नाम वीर जीजामाता पार्क का नाम बदलकर हजरत पीर बाबा के नाम पर रख दिया गया है, तो वहां दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अब इन चीजों को लेकर हमला कर रही है शिवसेना पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी तो बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं और बीएमसी पर कब्जा है शिवसेना का। अगर आने वाले चुनाव में अगर इसी तरीके का हाल रहता है शिवसेना का, तो अब मुश्किल ही दिखाई दे रहा है कि अब फिर से शिवसेना की सरकार बन जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला जो मराठी मानुस है अब लगातार शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा हिंदुत्व है जो बोलने में हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे के द्वारा दिए गए जो आदेश थे उनको एक तरीके से उनको मिटाती जा रही है। ये शिवसेना को अपना नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर आज उद्धव ठाकरे की इन हरकतों को लेकर बाला साहब भी कहीं से देख रहे होंगे तो उनको भी बड़ा दुख हो रहा होगा। और यही सब बातें एक तरफ सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी मानुषों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि हिंदुओं को लेकर या फिर जिस तरीके से मुगलशाही दिखाने का एक बार फिर से प्रयास किया गया है या फिर महाराष्ट्र में दिखाई जा रही है शिवसेना की तरफ से। महाराष्ट्र में इस सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र में जो सरकार है, इससे पहले नवाब मलिक यानी कि जो कि एनसीपी के नेता हैं, इनकी तरफ से भी कई इस तरह की वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिसमें लेकर जहां एक तरफ महाराष्ट्र में ये जो सरकार बनी हुई है, ये छत्रपति शिवाजी के नाम पर बड़े वादे करती है और ये कहती है कि छत्रपति शिवाजी की जमीन है महाराष्ट्र और हम इस पर इसीलिए राज कर रहे हैं। तमाम बड़े वादे इस सरकार की तरफ से किए जाते हैं और अभी हाल फिलहाल में ही एक ऐसा वीडियो देखने के लिए सामने आया जिसमें वीर छत्रपति शिवाजी के लिए जब काफी लोग नारे लगा रहे होते हैं, तो बीच में खड़े हुए नवाब मलिक एकदम शांत दिखाई देते हैं, जिस पर वो एक नारा नहीं लगाते छत्रपति वीर शिवाजी के लिए। तो ये जो जितनी भी मानसिकता है इस महाराष्ट्र की सरकार की, वो निकल कर सामने आ रही है कि ना ही तो इनके लिए हिंदुत्व का मैटर करता है, ना ही वीर छत्रपति शिवाजी इनके लिए मैटर करते हैं। एक मैटर करती है तो इनके लिए सत्ता, जिस पर आज तीनों पार्टियां मिलकर राज कर रही हैं और यही बड़ा कारण है। ना जनता का ख्याल है और इसको लेकर अब महाराष्ट्र की जनता लगातार हमलावर है। छोटे से छोटे चुनाव भी महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उसमें भी जो मराठी मानुष है वो सरकार को दिखा रहा है कि किस तरीके से जो वहां के लोग हैं वो प्रताड़ित हैं इस सरकार से। और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी को छोटे छोटे चुनावों में भी ये बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस अब धरत में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार ये सरकार में बैठी हुई तीनों पार्टियां लगातार अपनी तैयारियां कर रही हैं। कभी कहा जाता है कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ बीएमसी
बीएमसी के चुनाव लड़ेगी तो कभी तीनों पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि आने वाले बीएमसी चुनावों में तीनों ही अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगी, यानी कि सरकार तीनों पार्टियों की महाराष्ट्र में है, पर बात जब बीएमसी की आती है तो तीनों पार्टियां ही सोचती हैं कि किसका कब्जा होना चाहिए बीएमसी के ऊपर। पर फिलहाल में बीएमसी में महाराष्ट्र में शिवसेना का कब्जा है और बीएमसी के द्वारा किस तरीके से काम किए गए हैं शिवसेना के द्वारा, ये किसी से छुपी नहीं है कि बीएमसी के द्वारा ही कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया गया और बीएमसी में ही 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला 2020 में देखने के लिए मिला। अब देखने वाली बात यह है कि जिस बीएमसी को लेकर लगातार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हिंदुत्व को लेकर हमेशा ताक पर रखे शिवसेना ने राजनीति की है और आज अगर बीजेपी इन पर हमलावर है, बीजेपी के साथ साथ कई तमाम और लोग हैं जो शिवसेना की इस मानसिकता को लेकर आज लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जहां हिंदुत्व को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं। आपको बता दें कि अगर शिवसेना की पहले की भी बात की जाए तो शिवसेना ने हमेशा ही हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा है। बीजेपी के साथ अगर 2019 में भी चुनाव लड़ा था और यही बड़ा कारण था कि शिवसेना की सीटें कुछ अच्छी आई थी, जिसकी वजह से तीनों पार्टियों ने बीजेपी को अलग कर कर अपनी सरकार बना ली अब तीनों ने। पर आने वाले समय में फिर से एक बार बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना और पूरी महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी भी एक एक करके सरकार का काला चिट्ठा खोलकर सामने रख रही है। आज अगर मुगलशाही जो चल रही है महाराष्ट्र में उसको लेकर भी बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में नीतीश राणे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की चीजें शिवसेना की निकलकर सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ उद्यानों का नाम चेंज किया जा रहा है, पार्कों का नाम चेंज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का भी अंत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बनाने की रणनीति महाराष्ट्र में की जा रही है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ आतंक हो रहा है। आपको बता दें कि वो बात भी किसी से छुपी नहीं है। 2020 16 अप्रैल को जब पालघर में साधुओं को किस तरीके से बर्बरता से पीट पीट कर उन्हें मार दिया गया और उसके बाद जब सरकार से लोगों ने गुहार लगाई कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और कैसे पुलिस की मौजूदगी में 2 संतों की हत्या 2020 में हो गई, तो उसको लेकर भी सरकार ने उस चीज को ढकने का प्रयास किया। और गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख ने तो ये भी कह दिया था कि ये जो घटना हुई है ये लिंचिंग नहीं है, ये पुलिस लोगों की तरफ से चीजें की गई है। मतलब उस जो घटना थी जिसको लेकर देश भर में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला गया कि किस तरीके से लोगों ने 2 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके साथ लिंचिंग हुई और अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताने वाली शिवसेना एकदम शांत बैठी रही उस मैटर को लेकर और सीबीआई की जांच भी उस मामले पे ठीक से होने नहीं दी और पुलिस में उस मामले को भी इस तरीके से घुमाती फिराती ये सरकार रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार इन तीनों पार्टियों ने जो बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बनाई है और अब वो चीजें निकलकर जनता के सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि जहां पार्क को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो वहां ये भी चीजें हैं कि जहां लगातार शिवसेना अपने आप को बचाने के लिए कई तरीके से प्रयास भी कर रही है और इन्हीं के जो समर्थक है वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नाम बीजेपी ने जो आज उजागर किए हैं कि नाम बदल दिया गया है, ये नाम बदला नहीं गया है, बल्कि जो आधारशिला है वो पहले से लगी हुई है, ये अब सफाई कर दी गई है, चीजों में बदलाव कर दिया गया है, वरना पार्क का नाम नहीं बदला गया है। पर ये जांच का विषय है और इसमें जांच बैठनी भी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। वहां लोग तमाम तरीके से वहां घूमने जाते हैं। अगर किसी उद्यान का नाम, जहां लगातार बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट और देश की मांग ये है कि आक्रांताओं के नाम को बदल कर उन लोगों के नाम पर रखना चाहिए जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी या फिर देश के लिए बड़े काम किए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आक्रांताओं या फिर इस तरीके से हजरत बाबा अली पीर, इस तरीके से नामों को क्यों शिवसेना बढ़ावा दे रही है, ये भी लगातार सवाल बना हुआ है। और इसी बीच ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और फिर उसके बाद अगर ये चीजें सत्य साबित होती है कि नाम चेंज कर दिया गया है, अब देखने वाली बात है कि शिवसेना अब पूरी तरीके से ढहने वाली है, क्योंकि अब लोग लगातार शिवसेना को टारगेट कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार की नीतियों पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां एक तरफ बड़े विजन को लेकर उद्धव ठाकरे स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विकास को लेकर या फिर और मराठी मानुष के भविष्य की बात हो तो उद्धव ठाकरे पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं और जिसको लेकर अब संजय राउत से लेकर महाराष्ट्र के तमाम नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना अहम होगा कि बीएमसी के चुनावों को लेकर जब प्रचार शुरू होंगे महाराष्ट्र में तो कितने और बड़े वादे शिवसेना की तरफ से किए जाएंगे। एनसीपी और कांग्रेस के कहने पर क्या बातें और पूरी करेगी शिवसेना, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में
उद्धव ठाकरे की सरकार बनी है तब से काफी चीजों में बदलाव देखा गया है। जिन चीजों को शिवसेना बोलती है वो कभी भी चीजें महाराष्ट्र में होती हुई नहीं दिखी, चाहे फिर वो किसी भी प्रकरण में हो, वो विकास को लेकर हो या फिर कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर हो, जहां लगातार बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं और बीजेपी भी छोटी से छोटी चीज सरकार की निकाल कर जनता के सामने रख रही है, जो कि बड़ी बात है। और अभी अमित शाह का जब दौरा था उन्होंने भी कहा था कि जो सरकार है, जो 3 पहियों की सरकार है, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अब जनता का क्या रुझान रहता है, बीएमसी के चुनावों में किस तरीके से समीकरण बनेंगे और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कितने दिनों और बचने वाली है महाराष्ट्र में, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जनता जो है वो महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना को लगातार बायकॉट कर रही है, जो कभी उस धरती पर राज करने वाली सबसे सर्वप्रथम पार्टी मानी जाती थी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।